हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी, जानता हूँ मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर आसिफ जरदारी का इत्तेहादी जमात से शिकवा। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर ने कहा कि पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफ का शिकार है। इन्हें कॉन्फ्रेंस से मुल्क से इंतशार खत्म होता है। कानून की हुक्मरानी और तरक्की की बात की जाएगी। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की बुनियादी वजह इसराइल का गैर कानूनी कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। और चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। महकमा मौसमियात ने लाहौर में बारिश की पेश गोई कर दी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए इंग्लिश टीम को बड़े मार्जिन से जीत दरकार होगी। तिजारती लेन देन में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से मुतालिक बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद में अमरीकी माहिरीन के वफ्द की आला सतह के इजलास में शिरकत। अमरीकी वफ्द के स्टेक होल्डर्स के साथ डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक राय कायम करने पर मशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान, वज़ीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुक्काम की शिरकत। Web3 टेक के इस्तेमाल से मईशत को इकोसिस्टम को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। मुल्क भर में नए मौसम का आगाज। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान, पंजाब में बारिश और जालावारी का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसती बूंदों से मौसम खुशगवार। शहर कायद में घने सुरमई बादलों का राज रहा। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की सिंध के बालाई इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। अमली इम्तिहानात का आगाज 10 मार्च से और नजरी इम्तिहानात का आगाज 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर तालीम सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला। एलामी के मुताबिक इंटरमीडिएट के सालाना नजरी इम्तिहानात का आगाज 28 अप्रैल से होगा और अमली इम्तिहानात इसके बाद होंगे। नए तालीमी साल का आगाज 7 अप्रैल से होगा। कराची के सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को कमी की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्के है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात इस्लामाबाद तक फैल गई। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की निशानदेही पर खुसूसी टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर के पास 20 नामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम का इंकशाफ। साहिर की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुस्तफा अगवा के 14 रोज बाद तावान के लिए कॉल करने वाला कौन था, कई रोज बाद भी मालूम न हो सका। तावान डील की चैट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। केस में अरमगान का रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इख्तियारात लेने की सिफारिश। जब तक ये मुस्तफ़ा के मर्डर की तफ्तीश थी तब तक तो मैं मुतमईन थी। अब ये तफ्तीश जो है वो मर्डर केस से मंशियात के केस की तरफ जा रही है। इन लोगों का ये किस तरह का चक्कर चल रहा है कि वो मेरे बेटे को मंशियात फरोश जो है साबित करने पे बैठे हैं। मुलजिम अरमगान मकतूल मुस्तफा का दोस्त नहीं, वालिदा ने इनकार कर दिया।
GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आए रोज नए मुलजिम को केस का हिस्सा बनाकर मुकदमे को कत्ल से मंशियात की जानिब मोड़ा जा रहा है। आज टॉस की बात ने मेरा दिल दहला दिया। मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला एक टॉस से किया गया। मरते दम तक कातिल को माफ नहीं करूंगी। पुलिस नाकाम हो गई है। अपने लिए खुद गार्ड्स का बंदोबस्त किया है। दूसरे बच्चों को खतरा है, इसलिए उन्हें छुपा दिया है। कराची की सड़कों पर हादसात मामूल, रोजाना कई कीमती जिंदगियों के चिराग गुल होने लगे। रात गए कोरंगी के इलाके सिंगर चौरंगी के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। लांडी मानसेहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मलिर खोखरापार में बस ने राहगीर को कुचल दिया। मौके पर ही जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पारहाज चौरंगी के करीब दो मोटरसाइकिलें टकराने से बहाज नामी नौजवान जाँ बहक, 3 दोस्त जख्मी। मुतवफ्फी के मामू ने बताया कि बहाज यतीम और घर का कफील था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के वाकयात। एक नौजवान जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में नौजवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शाह फैसल FTC बिल्डिंग के करीब जाती झगड़े में फायरिंग से अम्माद नामी शख्स जख्मी हुआ। सादी टाउन ब्लॉक 1 डकैती मुजामत पर फायरिंग से एक शहरी जख्मी। सुपर हाईवे सैफुल मलूक गोट में डाकुओं ने गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। तारिक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहा। MKM के कारकुनों ने अपने रहनुमा का शानदार इस्तकबाल किया। अदालत ने आफाक अहमद को तीसरे मुकदमे में भी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। आफाक अहमद रिहाई के बाद हादसे में जाँ बहक साइम के घर पहुंच गए। कहा, हादसा को सिर्फ हादसा कहकर इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है। आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में बिजली और पानी की अदम फराहमी, रिहायशों का पारा हाई। जहांगीर रोड पर शदीद एहतजाज, दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। सेंट्रल जेल, जमशेद क्वार्टर्स, गुरुमंदर और सोल्जर बाजार के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।